स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग न्यू आइडिया में। आज हम एक नए प्लेलिस्ट की शुरुआत कर रहे हैं जो एक्सेल फार्मूला और फंक्शन पर बेस्ड है। इस प्लेलिस्ट में आप स्टेप बाय स्टेप एक्सेल के इम्पोर्टेंट फार्मूला और फंक्शन सीखने वाले हैं, ठीक है, जो आपके डेली वर्क को आसान बनाता है। तो देखिए, ये आपको जो दिख रहा है ना प्लेलिस्ट एक्सेल फंक्शन, अभी आपको इसमें 0 वीडियो दिख रहे हैं। मैंने अभी इसमें वीडियो डाला नहीं है, ये मेरा पहला वीडियो जो रिकॉर्ड हो रहा है, यही इसमें पहला वीडियो हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हम एक्सेल के फंक्शन को सीखेंगे विथ प्रोजेक्ट, ठीक है। और काफ़ी आसान तरीके से सीखेंगे फंक्शन को, सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने एक फॉर्मेट लिया है, ठीक है। अब देखिए, जब भी आप एक्सेल में फंक्शन लगाओगे, ठीक, यदि आप नए तरीके से एक्सेल सीख रहे हो, तो एक्सेल में फंक्शन लगाने के लिए हम हमेशा इक्वल साइन का यूज करते हैं, या कोई कैलकुलेशन करना है तो इक्वल साइन का यूज करना ही पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं लिख दूं 5 प्लस 7, ठीक है। यदि इनको ऐसा लिख दूं कि ये आपस में नहीं जुड़ेंगे, अच्छा ये हिंदी में आ रहे हैं, सॉरी, 5 प्लस 7, ये देखिए, ठीक है। अब इसी को यदि मैं इक्वल साइन, क्या, इक्वल साइन लगा के लिखूं, जैसे इक्वल साइन लगाया, 5 लिखा, प्लस किया, 7 किया, एंटर, कितना आ गया 12। आपने देखा यहाँ मैंने नॉर्मल लिखा था तो नहीं आया, बट जैसे यहाँ मैंने इक्वल साइन लगाया तो आपको क्या समझ में आता है कि दोनों आपस में कैलकुलेट हो जाते हैं, ठीक है। जो हिंदी वाले शब्द आते हैं इसमें, क्या वो आपस में जुड़ेंगे? यस जुड़ेंगे, जैसे कि 5 प्लस 7, राइट, और एंटर 12, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हमको शो करेगा, बट ये जुड़ के इंग्लिश वर्ड में ही आ जाता है। इसका तरीका है कि आप इसके फॉर्मेट को चेंज कर दो, ये देखिए, ठीक है। तो काफ़ी आसान है फार्मूला लगाना। फार्मूला लगाने के लिए आपको बस एक बात याद रखना है कि हमको इक्वल साइन लगाना ही लगाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम कौन सा फंक्शन सीखने वाले हैं। हालांकि सम और प्रोडक्ट ही सीखेंगे अभी, हम एकदम बेसिक से लेंगे और स्टार्टिंग से लेंगे। तो हमको घर के लिए सामान लेना है और एक लिस्ट तैयार करनी है, ठीक है। तो अपन यहाँ सामान हिंदी में ही करते हैं, वजन, ठीक है, कितना वजन रहेगा सामान का। और यहाँ आप टाइप, यूनिट की जो टाइप होती है, किलोग्राम, है ना, पैकेट, इस तरीके से। फिर यहाँ लेंगे हम देर यानी रेट, यहाँ लेंगे टोटल यानी कुल। जैसे हमने क्या लिया, चाय पत्ती, ठीक है, वजन हमारा रहेगा 10 पैकेट, ठीक। हमको चाय पत्ती कितना चाहिए, 10 पैकेट, ओके। फिर हमने लिखा क्या, शक्कर, सॉरी, और शक्कर हमने लिखा यहाँ शक्कर हमको चाहिए 5 किलो। इस तरह हम एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं। फिर हम लिखते हैं क्या, आम, हमको चाहिए 4 किलो, सॉरी, 4 किलो, ठीक है। इसी तरह आप और कुछ बना लीजिए। तो मैं अभी सिर्फ 3 चीज ही ले रहा हूँ कि चाय की पत्ती है 10 पैकेट है, शक्कर 5 किलो है, आम अपना भी, ये भी 4 किलो है, ठीक है। और ठीक है, इतना ही लेते हैं। और यहाँ रेट सेट कर लेंगे कि एक पैकेट चाय की पत्ती कितने की है। मान लीजिए हम 20 वाला चाय ले रहे हैं, ठीक है। और उसी तरह शक्कर मान लीजिए 55 रुपए किलो है, राइट। और अपना आम मान लीजिए 60 रुपए किलो है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हम इस तरीके से इन चीज़ों को लिख लेते हैं। अब यही मेन चीज़ है कि हमको यहीं पास हमको क्या सीखना है, फार्मूला। तो यहाँ हम क्या करेंगे, रेट और वजन, 10 पैकेट चाय, एक पैकेट 20 रुपए का है, तो 10 पैकेट कितने का हुआ। तो इसके लिए हमें इन दोनों को आपस में क्या करना पड़ेगा,
गुणा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसके लिए प्रोडक्ट फंक्शन आता है। ठीक है, गुणा करने के लिए या मल्टीप्लाई करने के लिए प्रोडक्ट फंक्शन आएंगे। इसको सेलेक्ट करिए, कॉमा, इसको सेलेक्ट करिए और एंटर की प्रेस कर दीजिए। 200 रुपए का 10 पैकेट 20 रुपए की रेट से ये कितने का आएगा? 200 रुपए का आएगा। ठीक है, मुझे लगता है कुछ लोगों को समझ में ना आ रहा होगा, तो मैं थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 10 पैकेट 20 की रेट से 200 रुपए का पड़ेगा, और 5 किलो शक्कर 1 किलो 55 रुपए का है, इसका रेट है पर किलो 55 रुपए। तो ये कितने का पड़ेगा? इसमें भी आप क्या लगाओगे? प्रोडक्ट फंक्शन लगाओगे, ये कॉमा ये, और एंटर की प्रेस करोगे तो ये हमारा आ गया 275 का। इसी को आप ड्रैग कर लीजिए, तो देखिए नीचे वाले में भी हमारा फंक्शन लग गया। ठीक है, 6 चौको 24, 240 रुपए का आ गया। ठीक है, अब इसका हम क्या निकालेंगे? टोटल निकालेंगे, ग्रैंड टोटल। तो चाय की पत्ती हमारी 200 रुपए की है, शक्कर हमारा 275 रुपए का है। ठीक है, इसको बोल्ड कर लेते हैं, और आम हमारा जो है 240 रुपए का है। तो टोटल मिला के हमारा सामान कितना का हुआ? तो हमें इन तीनों को आपस में जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? इक्वल साइन, क्योंकि बिना इक्वल साइन के फार्मूला नहीं लगता है। सम, राइट, सम लिखने के बाद तीनों को हमें क्या करना है? सेलेक्ट करना है। ठीक है, इस तरीके से ये सेलेक्ट कर लिए, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए तीनों का यहाँ जुड़कर योग आ गया है ना, 715 रुपए। ये हमारा क्या हो गया? 715 रुपए। तो हमने इस वीडियो में कौन से फंक्शन सीखे? प्रोडक्ट सीखा और सम, किस तरीके से दो वैल्यू को आपस में गुणा करना है और किस तरीके से इनको आपस में जोड़ना है। ठीक है, राइट। अब मान लीजिए आपने कुछ पैसा दिया है। ठीक है, आप यदि बैलेंस भी निकालना चाहते हैं कि हमको कितना हमने पे किया सामने वाले को, ठीक है, और कितना बैलेंस है, तो पे मान लीजिए आपने 500 रुपीज पे किया है। ठीक है, तो 715 में 500 घटने चाहिए, तो इसके लिए क्या फंक्शन आएगा? तो मैं बता दूं, वैल्यू को आपस में घटाने के लिए एक्सेल में कोई फंक्शन नहीं होता है, इसको हमें मैनुअली तरीके से घटाना पड़ेगा। तो 715 में माइनस 500, इस तरीके से हमको करना पड़ेगा। ठीक है, और एंटर कर देना है, तो हमारा यहाँ बैलेंस निकल आएगा 215 रुपए ये। ठीक है, 715 का हमारा सामान हुआ, 500 हमने पे किया, 215 बचा। यदि आप दुकानदार हो तो आप क्या करोगे? यहाँ आप लिख दोगे रिसीव, हमको रिसीव हुआ इतना, और इतना बैलेंस है सामने वाले का, राइट। और इस तरीके से आपका एक लिस्ट बन जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने इसमें प्रोडक्ट फंक्शन यानी गुणा करना, सम फंक्शन यानी इसको जोड़ना, फिर उसमें से किस तरीके से वैल्यू को घटाना है, वो चीजें हमने सीखी हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू वीडियो के साथ, न्यू फंक्शन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।